नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं संकेत उपाध्याय। चीन के सरकारी मीडिया ने गलवान की झड़प के वीडियो जारी किए हैं। ये जून 2020 के वीडियो हैं। वीडियो में दिख रहा है कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों से उलझे हुए हैं। चीन ने आज ही माना है कि जून की इस झड़प में उसके 4 लोगों की मौत हुई। हालांकि भारत का मानना है कि उस झड़प में चीन के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 15 जून की उस झड़प में भारत ने 20 जवान खोए थे, जिसको हमने साफ साफ बता भी दिया था कि हमारे इतने जवान शहीद हुए हैं, इतने मारे गए हैं। लेकिन चीन ने इस बात को छुपाई। उसके बाद एक इंटरव्यू में अभी हाल फिलहाल में भारतीय सेना ने इस बात को दोहराया कि चीन की सेना के भी बहुत सारे जवान मारे गए हैं और उसके रिटेलिएशन में अब चीन की मीडिया ने यह वीडियो रिलीज किए हैं। इसको प्रोपेगेंडा वॉर की तरह देखा जा रहा है। और क्यों यह जरूरी हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि अभी कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होनी है डी एस्केलेशन को लेकर के। ये जो लड़ाई है, जो तनातनी है, उसकी तीव्रता कम करने के लिए एक बैठक होनी है। उस बैठक के एक दिन पहले इस तरीके से वीडियो रिलीज करना, यह क्या चीनी प्रोपेगेंडा है जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस डी एस्केलेशन एक्सरसाइज को, तीव्रता कम करने के इस अभियान को सैबोटाज करना। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इन वीडियो में हुआ क्या है। 这当时一个帐篷以后，现在又搬过来一个新的帐篷。6月，外军公然违背与我方达成的共识，悍然越线挑衅。按照处理边境事件的惯例和双方之前达成的约定， जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वहां की एक मीडिया है, मीडिया की रिपोर्ट है जो कि रिलीज की गई है। वीडियो रिलीज किया है और भयंकर एडिटेड वीडियो है। मतलब इसमें कोई भी चीज आप पता ना लगा पाए, कोई पर्सपेक्टिव समझ में ना आए, उस तरीके से एकदम प्रोपेगेंडा वीडियो है और बिल्कुल कल की बातचीत से एकदम पहले रिलीज किया हुआ। चीन इस सब में माहिर है। मेरे पास 2 एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल दानवीर सिंह, आप सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और बहुत ज्यादा अच्छी और बारीकी से चीन की चाल को समझते हैं और वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं और बातचीत से पहले क्या क्या करते हैं, वो हमको बताएंगे। ब्रिगेडियर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत। और प्रोफेसर कर्नल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह चेयरमैन हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जेएनयू, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो पहले कर्नल सिंह, आपसे शुरू करते हैं। आप हमको बताइए कि क्या मायने निकाले जाएं ये जो वीडियो रिलीज किया है, प्रोपेगेंडा वीडियो, मकसद क्या हो सकता है? ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किया गया है, इससे ये अपनी पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया एक एग्रेसर मुल्क है और इंडिया ने एग्रेशन किया था और हम शांतिप्रिय देश हैं। बेसिकली वो अपनी मॉरल स्टैंडिंग को अपने कंट्री के अंदर इंप्रूव कर रहे हैं और साथ ही इंडिया को भी एक मैसेज दे रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं कि देखिए इस तरीके की कार्रवाई हुई थी, ऐसे हमने आपका मुकाबला किया था और आपके 20 सैनिक आपने खोए थे। तो वो एक मैसेजिंग हमें भी दे रहे हैं कि ये डी एस्केलेशन जरूर है, लेकिन इसको फॉर ग्रांटेड आपको नहीं लेना चाहिए। इस तरीके की टैक्टिक्स जो है चाइनीज की बड़ी कॉमन है, नॉर्मल है। प्रोपेगेंडा बेसिस इनका रहता है क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री की फौज है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है और मीडिया रिलेटेड, प्रोपेगेंडा रिलेटेड इनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। इनके हर एक फील्ड के अंदर प्रोपेगेंडा की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। इनके पैम्फलेट्स के अंदर प्रोपेगेंडा की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। तो ये बेसिकली अपनी पॉपुलेशन को कन्विंस कर रहे हैं कि दे आर मॉरली करेक्ट और दूसरी तरफ हिंदुस्तान को ये बता रहे हैं कि याद दिला रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ हुआ था जिसमें आपने 20 सैनिक खोए थे। ठीक है। प्रोफेसर सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए ये इसको सैबोटाज की तरह देखा जाएगा या नहीं, कि जब डी एस्केलेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये जो तनातनी की तीव्रता जो है, जो धीरे धीरे कम हो रही थी, हम देख रहे थे सैनिक पीछे हट रहे हैं, चीन के भी हट रहे हैं, भारत के भी हट रहे हैं, उस बातचीत के एकदम पहले इस तरीके का वीडियो रिलीज करना क्या मायने निकाले जाए? संकेत, पहली बात तो ये कि बहुत से देश इस तरह का प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं अपनी विदेश नीति में और उसका पर्पस ये होता है कि दूसरे देशों को ये बात कन्विंस करा पाएं कि ये वर्जन जो है वो सही है।
पर कभी कभी ये प्रोपेगेंडा जब ठीक से इस्तेमाल नहीं होता तो अपने खाली अंदरूनी जो उनके लोग हैं उनको झांसे में रखने के काम में आता है। तो जिस तरह से चीन के सोशल मीडिया में आज ये बात फैली है, मुझे नहीं लगता कि चीन के अपने लोग भी इस पर बहुत विश्वास कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो टाइमिंग की इसकी कही, उसके दो पहलू मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा। पहला तो ये कि ये जो 40 और 45 के बीच में संख्या दी गई है वो भारत से औपचारिक तौर में कई बार दी गई है, पिछले साल भी, और हाल ही में आर्मी ने भी उसका समर्थन किया है। पर उसके साथ साथ पिछले साल ही अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी 30 का आंकड़ा उसमें दिया था, और हाल ही में 10 फरवरी को रूस की जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है तास, उसने भी 45 का एक आंकड़ा दिया है। तो भारत और अमेरिका के आंकड़ों से शायद चीन उतना परेशान नहीं हुआ जितना रूस के आंकड़े के आने के बाद वो परेशान हुआ है। और तीसरी बात ये आप समझ लें कि आपको याद होगा, जो आप वीडियो देख रहे हैं, 15 जून को भी भारतीय सैनिक ये वेरिफिकेशन करने के नजरिए से ही वहां गए थे कि 6 जून को जो आपसी सहमति बनी है उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो अब भी हम उसी माहौल में हैं, उसी एक तरह से परिक्षेप में है कि यहां एक संधि हो गई और दोनों सेनाएं पीछे हट रही हैं और उसका फिर से वेरिफिकेशन होने वाला है। तो इसको अलग अलग पहलुओं से आंका जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। ये प्रोपेगेंडा का टाइमिंग का कारण क्या है, उसका मोटिव क्या है, ये इसके जो डिसएंगेजमेंट की स्टेज क्या है। क्योंकि आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि ये पहला जो छोटा सा पहलू है डिसएंगेजमेंट का, इसकी वेरिफिकेशन होने के ठीक बाद हम 48 घंटे में दूसरे जो तनाव के केंद्र हैं हमारे बॉर्डर पर, उन पर बातचीत शुरू करेंगे। तो क्या ये चीन दूसरे जो तनाव के केंद्र हैं उन पे बातचीत करना चाहता है, या इस तरह से बहुत ही अहम बात प्रोफेसर स्वरण सिंह कह रहे हैं, कर्नल दानवीर सिंह, कि आप इससे पहले कि आप और बातचीत के लिए बैठें और बात करें और जगह डी एस्केलेशन की प्रक्रिया शुरू हो, तीव्रता कम हो, उससे पहले आप दोबारा टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या माना जाए कर्नल सिंह कि असली में प्रोपेगेंडा वॉर कौन खेल रहा है और कौन सैबोटेज करना चाहता है शांति वार्ता को? हाँ बिल्कुल, अगर इसको उसी एंगल से देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि ये चाइनीज ही इस चीज को कर रहे हैं, उसी का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अपना एक नेगोशिएशन में अपर हैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब आगे वाले नेगोशिएशन होने वाले हैं। लेकिन एक चीज बड़ी जरूरी है क्लियर करनी, कि जो 15-16 जून को वाकया हुआ जहां पे अपने सैनिक मारे गए, वो वहां पर जब वेरिफिकेशन करने गए थे हमारे कर्नल बाबू, वन बिहार के सीईओ, अपनी क्यूआरटी को लेकर, उस समय के वेरिफिकेशन मेथड में और आज जब हम ये डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, इस वाले वेरिफिकेशन के मेथड में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। जब कर्नल बाबू के साथ में कॉन्फ्रंटेशन हुआ था, तब इंडियन आर्मी वाज एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड। इंडियन आर्मी वहां पे उस तरीके से मौजूद ही नहीं थी। इंडियन आर्मी के बाद इस तरीके की लड़ाई भी तो नहीं हुई कर्नल सिंह, बिल्कुल नहीं हुई। इंडियन आर्मी बिल्कुल कंफ्यूज थी, बैकफुट पर थी। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी हमारा अपर हैंड है, मोमेंटम है, नेगोशिएशन के अंदर नेगोशिएटिंग पावर अभी हमारे पास है, और हमारे पास पूरी कैपेबिलिटी है टू एम्प्लॉय एंड डिप्लॉय the best of the equipment and soldiers that we have in this country। तो अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। लेकिन जो बहुत बड़ा मेजर फ्रिक्शन पॉइंट था इस पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, वो पेंगोंग का नॉर्थ बैंक था, जिसकी वजह से ये पूरा खेल रचना रची गई। तो जब नॉर्थ बैंक के ऊपर डीएस्केलेशन हो रहा है, तो उसके बाद जो बाकी जो इलाके हैं, या जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे भाषा में कि जो सेंट्रल इलाका है, दैट इज गलवान हॉट स्प्रिंग वाला, ये वाला इलाका है, या नदर्न इलाका है जो देप्सांग प्लेन्स और प्लेटो का है, ये इतने पेचीदा नहीं है, बिकॉज यहां पर हमारी दोनों की सेनाएं किसी के परसेप्शन को वायलेट नहीं कर रही है। दिस इज द अंडरलाइन। ना इंडिया की सेना चाइनीज परसेप्शन को वायलेट कर रही है, ना चाइनीज सेना इंडियन परसेप्शन को वायलेट कर रही है, ए। और बी, जो टेंशन है
वो इस बात का है कि दे आर टू क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली में वो 2 किलोमीटर पीछे होने चाहिए, लेकिन 2 किलोमीटर पीछे नहीं है, भारी तादाद में है, हैवी वेपनरी है। सो दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। बाकी जो गलवान सेक्टर का डी एस्केलेशन था, अगर आप टाइमलाइन में जाए तो 6 जून को जो कोर कमांडर की वार्ता हुई थी उसमें डी एस्केलेशन शुरू हुआ था उसके बाद में, और 9 जून को लिमिटेड डी एस्केलेशन हो गया था। व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इतना पेचीदा नहीं है, और ये जो प्रोपेगेंडा है ये बनाया जा रहा है, सिर्फ स्टैब्लिश करने की बात है कि देखिए वी वर मॉरली करेक्ट। बिल्कुल, लेकिन मॉरली करेक्ट तो नहीं होंगे ना प्रोफेसर स्वरण सिंह। मॉरली करेक्ट इसलिए नहीं होंगे कि यहां तो बड़े मासूम बन रहे हैं, एक विजुअल दिखा रहे हैं कि भारत आ रही है नदी पार करके, हम यूं खड़े हैं बातचीत कर रहे हैं। वो वाला वीडियो भी तो दिखा दें जिसमें भाले के ऊपर वो कॉन्सर्टीना तार, जो कटीला तार होता है, वो लगा करके खड़े थे और उससे आपने सैनिकों को मारा। बिल्कुल मतलब जैसे स्टोन एज में होता है, वो उस किस्म की बर्बरता। ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। सबसे बड़ा सवाल तो संकेत ये है कि इनको ये सब बताने में कि 5, उसमें भी कहीं 5 और कहीं 4 कहा जा रहा है, आप ये ध्यान दें, वहां उसको बताने में भी ये 8 महीने का समय क्यों लगा। तो क्या इसको आप एक और पहलू से जोड़कर देख सकते हैं कि जब डिसएंगेजमेंट हो रहा है तब आप ऐसी कुछ खबर अपने देशवासियों को, अपने सैनिकों को बता सकते हैं जिसके चलते उनके मोराल पर जो है नेगेटिव असर पड़ेगा। क्योंकि इस तरह का यदि गलत संख्या वो देंगे तो यदि तनाव बना हुआ है तो उस वक्त उनकी सेना के जो मनोबल पर असर पड़ने वाला है वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो अब डिसएंगेजमेंट हो रहा है तो ये गलत संख्या आप दे सकते हैं, और यदि उससे कुछ नाराजगी होती भी है उनकी सेना में तो शायद उसका ज्यादा असर नहीं होने वाला है। तो इसकी टाइमिंग मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये 8 महीने क्यों लगे इसमें, और इस वक्त डिसएंगेजमेंट होने के बाद ये संख्या क्यों आई। ये संख्या तो दूसरे या तीसरे दिन ही आ सकती थी, मुझे लगता है। जैसे भारत ने दी, जैसे भारत की संख्या हमें पता चल गई, सारे इंटरनेशनल फोरम पर पता चल गई, उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। यहां तो आप देखिए कहीं 30, कहीं 45, सारी बातें हो रही हैं। चीन के अपने ही आप देखें अखबारों में, अब उनके अपने मीडिया में जो बात चल रही है, कहीं 4 हैं और कहीं 5 हैं। तो एक औपचारिक तौर पर कितने हैं, 4 हैं या 5 हैं। और इससे पहले बार बार उन्होंने ये कहा, नकार दिया, जब भारत ने या दूसरे देशों ने कहा, आपने अपने टेलीविजन पर भी वो कुछ उनकी पिक्चर्स दिखाई थी कि उनकी वो समाधि बना रहे हैं, कोई उनको फूल चढ़ा रहे हैं वगैरह। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि कोई घायल नहीं हुआ, कोई हमारे नुकसान नहीं हुआ जानो माल का यहां। और आपके ग्लोबल टाइम्स ने बार बार कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बार बार ये नुकसान ना होने के बाद आज 8 महीने बाद अचानक आप कहते हैं कि 4 या 5, तो ये बहुत ही बात 4 या 5 की अब नहीं रह गई है। प्रोफेसर स्वरण सिंह और कर्नल दानवीर सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सीधी सी बात है, अगर चीन जैसा देश इस तरीके से प्रोपेगेंडा करता है, इन पिक्चर्स पर फुल फ्रेम जाते हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं, इस किस्म का अगर प्रोपेगेंडा करेगा चीन, तो आप किसको, इस प्रोपेगेंडा से किसको, आप शायद कुछ लोग होंगे जो आपकी बात मानेंगे आपके देश में। विश्व में कोई ऐसा राज नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जो कि इस पर यकीन करेगा। ना रूस यकीन कर रहा है, ना यूनाइटेड स्टेट्स यकीन कर रहा है, भारत बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा है। तो इस प्रोपेगेंडा का मकसद अपने आप को ही मनाना है, क्योंकि विश्व में कोई और इस बात को नहीं मान रहा। और ऐसा लगता है कि आप जो शांति वार्ता हो रही है उसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चीन की प्रोपेगेंडा वॉर है, जिसमें वो अब एक वीडियो रिलीज कर रहे हैं, एकदम कटा फटा वीडियो, थोड़ा थोड़ा कहीं से इधर कहीं से उधर, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश, अपने आप को एक ऐसा प्रयास चीन द्वारा कि देखो हमने कुछ नहीं किया था, भारत अग्रेसर था, भारतीय सैनिक जो हैं वो हमारे बॉर्डर में घुसाए तो हम क्या करते, हमने अपना मान बचाया। लेकिन ऐसा नहीं था। एक ऐसे वक्त में जब टेंशन कम करने की, शांति वार्ता हो रही है, टेंशन कम होने की बात हो रही है, लगातार वीडियो आ रहे हैं कि भारतीय सेना और चीनी सेना भी पीछे जा रही है, ऐसे वक्त में इस तरीके का वीडियो जारी करना और अपने आप को ऊंचा दिखाना, बेहतर दिखाना, ये प्रोपेगेंडा वॉर, इससे किसका कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है।
चीन सिर्फ अपने आप को मना पा रहा है इस प्रोपेगेंडा से, क्योंकि विश्व इन तस्वीरों पर विश्वास नहीं करता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।